चीज़ें बता दूंगा। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो और PDF मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ लिखते जाइए, आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। तो देखिए, बुद्धिज़्म स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म को हिंदी में कहते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। अब देखिए, बुद्धिज़्म इज़ मिडल वे ऑफ विजडम एंड कंपैशन। इट स्टैंड फॉर 3 पिलर्स। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म है, इनकी जो बुद्धिज़्म है वो विजडम एंड कंपैशन यानी कि ज्ञान और करुणा का मध्य मार्ग है। यानी कि बुद्धिज़्म क्या है, एक मिडल वे है, एक मध्य मार्ग है। किसके बीच में? ज्ञान और करुणा, ठीक है। यानी कि आपके नॉलेज के बीच में मध्य मार्ग है। देखिए, बुद्ध हमेशा यही कहते थे, अगर आपको जीवन में, अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, सक्सेस पानी है, तो आप हमेशा मध्य मार्ग अपनाइए, मिडल वे अपनाइए। मध्य मार्ग होता क्या है? देखिए, मध्य मार्ग आपको मैं बताता हूँ क्या है। बौद्ध ने, यानी कि जो बौद्ध धर्म में, जो बुद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में जो मध्य मार्ग की बात है वो सिंपल सी बात है। मध्य मार्ग का ये मतलब है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा अमीरी। तो अगर आदमी, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब हो तो वो भी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा अमीर हो तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसे देखिए कोई सुख चैन ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं मध्य मार्ग अपनाइए। आप ज़्यादा किसी से प्यार करोगे तो वो भी खतरा है, कम करोगे वो भी खतरा है। तो उसमें क्या है, मध्य मार्ग अपनाइए। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो तब भी सही नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते ही रहोगे तब भी आपकी सेहत के लिए खतरा है। तो इसमें क्या है, मध्य मार्ग अपनाइए। तो बौद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में बुद्ध का कहना यही था कि आप मध्य मार्ग अपनाइए, मिडल वे अपनाइए। जो हर एक, अगर आपको सक्सेस जीवन में पानी है, अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, तो आपको मिडल वे या मध्य मार्ग अपनाना होगा। तो देखिए, इसके जो 3 जो पिलर्स हैं वो क्या है। बुद्धा यानी कि बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। यानी कि बुद्धिज़्म में देखिए 3 पिलर हैं। पहले है बुद्धा, जो इसके बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। फिर है धम्मा, यानी कि उनकी शिक्षाएँ। अब देखिए, धम्मा कोई धर्म नहीं है, धम्मा धर्म नहीं है। धम्मा क्या है? टीचिंग को कहते हैं धम्मा। संघा यानी कि क्या है? ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स, यानी कि बौद्ध जो भिक्षु हैं और जो नन है उनका आदेश, वो क्या है? संघा यानी कि संघ। अब देखिए, 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ एंड देयर सिंबल। अब देखिए, बुद्ध के जीवन की 5 वो महान घटनाएं और उनके प्रतीक, यानी कि बुद्ध के जीवन से, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल हैं, कुछ इवेंट्स हैं। देखिए क्या है। पहला है बर्थ, यानी कि उनका जन्म। अब देखिए, उनका जो बर्थ है वो, उसका जो सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, देखिए अगर आप बुद्धिज़्म के जैसे मंदिर में कहीं पे जा रहे हो तो आपको अगर वहाँ पे अगर बुद्ध का वो बर्थ आपको दिखाएंगे, वहाँ पे लोटस और बुल जो है वो बना दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि वो बुद्ध के बर्थ को दर्शा रहे हैं। ग्रेट रेनाउंसिएशन यानी कि हॉर्स, यानी कि घोड़ा, ठीक है। अब देखिए, जो उनका ग्रेट रेनाउंसिएशन होता है, महान त्याग, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो घोड़े के रूप में दिखाते हैं। यानी कि अगर वो किसी मंदिर में आप जाओगे, वहाँ पे आपको वो लोटस और बुल दिखा रहे हैं, यानी कि वो बुद्ध का बर्थ दिखा रहे हैं। अगर घोड़ा दिखा रहे हैं, यानी कि वो बुद्ध का जो घर त्यागने वाला था, तो वो दिखा रहे हैं। निर्वाण यानी कि बौद्धि वृक्ष। निर्वाण क्या है यहाँ पे? देखिए, निर्वाण क्या है यहाँ पे? उन्हें नॉलेज, यानी कि उन्हें जो निर्वाण प्राप्ति कहते हैं ना, उनको जो इनलाइनमेंट हुआ था ना, बौद्धि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें क्या था? उन्हें इनलाइनमेंट हुआ था, उसे बोलते हैं निर्वाण। फर्स्ट सरमन का मतलब होता है उपदेश, यानी कि फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश। अब देखिए, पहला जो उपदेश था उसे कहते हैं धर्म चक्र और व्हील, यानी कि धर्म चक्र या पहिया। आप देखिए, जो पहिया दिखाएंगे उसका क्या मतलब है कि बुद्ध जो है वो अपना पहला प्रवचन दे रहे हैं। अगर वहाँ पे पहिया दिखाई दे तो समझो कि वो अपना, वो क्या है, पहला उपदेश या फर्स्ट सरमन दे रहे हैं। अब देखिए, परिनिर्वाण और डेथ। अब देखिए, परिनिर्वाण अगर बुद्ध की डेथ को दर्शाते हैं तो वो स्तूप से दर्शाते हैं। अब देखिए, जो बुद्धिज्म का जो स्तूप होता है बना हुआ, आप गूगल करके देख सकते हैं स्तूप क्या होता है। देखिए, स्तूप में क्या है, स्तूप में एक गोल आकार का है वो बना देते हैं। ऊपर वो, देखिए ऊपर एक, देखिए कि काफ़ी कई तरह के यहाँ पे स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक है। स्तूप देखिए अंदर से बिल्कुल वो ये नहीं कि आप स्तूप के अंदर जा सकते हैं, स्तूप कुछ नहीं है। स्तूप वैसे ही दिखाया जाता है कि ये दर्शाते हैं कि बुद्ध की डेथ को,
ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि अगर देखिए बुद्ध के जीवन से जो 5 जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर बर्थ दिखाना है तो लोटस एंड बुल, अगर घर त्यागने का दिखाना है तो ग्रेट रिनाउंसिएशन यानी कि घोड़े से दिखाएंगे वो, निर्वाण दिखाना है तो वो बॉडी ट्री को दर्शाएंगे, फर्स्ट सर्मन पहला प्रवचन दिखाना है तो वो व्हील को दर्शाएंगे, अगर उनकी डेथ को दर्शाना है तो वो स्तूप को दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये थे उनके जीवन से जुड़ी 5 चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे बुद्धा की, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज़्म की शुरुआत की थी। तो देखिए हमने पहले इसका ओवरव्यू किया था, इसके बाद हम ये करते हैं। आल्सो नोन एज शाक्य मुनि, द सेज ऑफ शक्य, जीना द विक्ट्रियस और तथगाटा वन हु हैज़ रीच द ट्रूथ। यानी कि देखिए इसे शाक्य मुनि, जीना तथा देखिए जो जीना और यहाँ पे देखिए उसके साथ जो तथागत जो है के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो बुद्ध है उन्हें शाक्य मुनि से नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जीना नाम से भी जाना जाता है, उन्हें तथागत नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं एग्जाम में, बताइए इनको किनके नाम से जाना जाता है। अब देखिए बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पे है। बॉर्न इन 563 BC ऑन वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। अब देखिए बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है, ये नेपाल के कपिलवस्तु के पास में, यानी कि नेपाल में है कपिलवस्तु के पास है लुम्बिनी, जिनमें क्या था बुद्ध का, जहाँ पर जन्म हुआ था 563 BC में, और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था, वो पूछेंगे लुम्बिनी बता देंगे या आपको कपिलवस्तु बता देंगे। हिज फादर शुद्धोधन वाज ए साका रूलर। अब जो उनके फादर थे, उनके जो पिता थे शुद्धोधन उनका नाम था, वो शासक थे। हिज मदर डाइड आफ्टर 7 days ऑफ बर्थ एंड ही वाज ब्रॉट बाय हिज स्टेप मदर गौतमी। अब देखिए उनके जो जन्म के 7वें दिन यानी कि 7 दिनों के बाद उनकी माता की डेथ हो गई थी, उनकी जो मदर से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो परवरिश है उनकी सौतेली माँ ने की है, जिनका नाम है गौतमी। ठीक है, तो जो देखिए उनकी माँ जो थी वो कोसला वंश की थी। ठीक है, कोसाला वंश की थी वो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए बुद्धा वाज मैरिड टू 16 टू यशोधरा एंड enjoy married life for 13 years and had a son named राहुल। अब देखिए जो बुद्ध का जो शादी थी, जो बुद्ध की मैरिज थी, वो 16 साल की उम्र में हो गई थी, यशोधरा नाम की लड़की से हुई थी, और उनका की बेटा था जिसका नाम राहुल था, और उन्होंने 13 साल थे वो मैरिज के बिताए, फिर बाद में उन्होंने अपना घर जो छोड़ दिया था। अब देखिए उसके बाद आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए कॉप्स एन एस्थेटिक, ही डिसाइड टू बिकम ए वेंडर। अब देखिए एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक तपस्वी को देखने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो क्या बनेंगे, वो एक पथिक बनेंगे। पथिक का क्या मतलब है यहाँ पे, कि लोगों को रास्ता दिखाने वाले वो बनेंगे। ठीक है, यानी कि वो साधु संत बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसमें। अब देखिए लेफ्ट हिज पैलेस एट 29 इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड वंडर्ड फॉर 6 years। अब देखिए 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, सत्य की खोज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 29 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ रहे हैं। अब देखिए विद चन्ना द चैरिटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंथका। अब उन्होंने घर जो छोड़ा था, जो उनका पसंदीदा घोड़ा था कंथाका जिसका नाम था, उसके साथ उन्होंने घर छोड़ा था, अपने घोड़े के साथ गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखिए जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था उसे ग्रेट रिनाउंसिएशन या उसे महाभिनिष्क्रम भी कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे बुद्ध के घर छोड़ने को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब देखिए जो उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो 6 साल तक भटकते रहे, यानी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और उन्हें अलाइनमेंट कब मिली, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की उम्र में, 35 ईयर में मिली थी ना। तो यानी कि 6 ईयर वो क्या थे, ऐसे ही यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकते रहे। ठीक है, 35 साल की उम्र में यहाँ पे उन्हें क्या मिला, 35 ईयर की उम्र में उनको जाके जो है अलाइनमेंट हुई थी। अब देखिए हिज फर्स्ट
मेडिटेटेड विद अलार कलामा। यहाँ पे फ्रेंड्स अलार कलाम आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो अलार कलाम को मिले, यानी कि अलार जो कलाम थे वो कौन थे, वो बुद्ध के गुरु थे, जिन्होंने जिनकी साथ उन्होंने क्या था, उन्होंने सन्यासी बने थे, यानी कि बुद्ध को जिन्होंने सन्यासी बनाया था तो वो कौन थे, अलार कलाम थे। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट मैन कुड ऑब्टेन लिबरेशन फ्रॉम सोरो बाय मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज। अब देखिए जब बुद्ध सन्यासी बन गए, ठीक है, तो वो सन्यासी के रास्ते पे चलने लग गए, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए किसी तरीके से। उन्हें ये बात की कन्विक्शन नहीं थी, वो इस बात से कन्विंस नहीं थे कि जो इंसान है, जो उसका जो देखिए जो दिमाग है उसका बैलेंस और जो उसका ज्ञान है वो कैसे हो सकता है, यानी कि वो इस बात से बिल्कुल उनको ये नहीं पता था, बिल्कुल भी वो इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं थे कि जो इंसान की जो दिमागी हालत है, जो उसका जो नॉलेज है इंसान की, वो उसका जो दुख है वो उससे कैसे बाहर निकल सकता है। यानी कि बुद्ध ने ये सोचा था कि इंसान कैसे दुख से बाहर निकल सकता है, ठीक है, तो उसकी दिमाग से कैसे दुख को बाहर निकाला जाए, तो इस बात से वो कन्विंस नहीं थे सन्यासी बनने के बाद भी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हिज नेक्स्ट टीचर वाज उदारका रामपुत्रा। उनके पहले टीचर कौन थे, अलारकराम। उसके बाद उनके कौन से टीचर बने, उदरका या उदारका रामपुत्र, जो उनके टीचर थे। ही देन ज्वाइन फोर्सेस विद 5 एस्थेटिक कौंडना, वप्पा, भदिया, महानमा एंड असागी, हु वर प्रैक्टिसिंग द मोस्ट rigorous self mortification in the hope of wearing away their karma and obtaining final bliss। अब देखिए इसके बाद वो 5 तपस्वियों के ग्रुप में शामिल हो गए, ठीक है। पहले देखिए वो अलारक राम जो थे उनके टीचर थे, फिर उनके जो टीचर बने थे उद्रका रामपुत्र। इसके बाद वो क्या थे, इसके बाद वो 5 जो सन्यासी जो 5 तपस्वी थे उनके ग्रुप में वो शामिल हो गए, ठीक है। अब वो कौन थे कि कौंडना, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी, ठीक है, ये इनके साथ जो शामिल हो गए। अब इनका काम क्या था, इनका काम क्या था कि अपने कर्म को ख़त्म करने और जो जीवन का जो उनकी लाइफ का जो आखिरी जो उनका काम है, ठीक है, उसको अभ्यास करें। यानी कि देखिए इंसान का जीवन क्या है, बुद्ध के अनुसार देखिए, बुद्ध में भी देखिए वैसे भी इंसान का जीवन क्या माना जाता है, इंसान की जो लाइफ है उसका जो आखिरी काम होता है मुक्ति प्राप्त करना। तो बुद्ध ने भी सोच लिया था कि जो है इंसान जो जीवन का आखिरी काम क्या है, मुक्ति प्राप्त करना, जिसकी वजह से उन्हें जो 5 जो तपस्वी थे उनके साथ जो ग्रुप में शामिल हो गए। तो ये अपने कर्म को ख़त्म करने और अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए रोज़ उसकी प्रैक्टिस करते। For 6 years he tortured himself until he was nothing but a walking skeleton। अब देखिए वो उन्होंने 6 साल तक खुद पर इतना अत्याचार किया कि वो एक पैदल कंकाल के रूप में थे। यानी कि देखिए वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, जो उनके इतने कमज़ोर हो चुके थे, वो अंदर से बाहर से इतने कमज़ोर हो चुके थे वो, ठीक है। 6 साल भटकने के बाद, घूमने के बाद, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उन्होंने अपने आप को बहुत मतलब कि देखिए एक राजा के घर में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है, अगर अपने आप को इतना कष्ट दे रहा है, किसके लिए, कि कैसे एक सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि इंसान दुखों से कैसे बाहर निकल सकता है। उन्होंने अपने ऊपर देखिए उन्होंने इतना कुछ सहा है अपने ऊपर। बट आफ्टर 6 years ही फेल्ट दैट हिज फास्ट एंड पेनेंस हैड बीन यूजलेस, सो ही अबंडन्ड दीज थिंग एंड द 5 डिसाइपल आल्सो लेफ्ट हिम। अब देखिए 6 साल जब उन्होंने अपने ऊपर इतना अपने आप को कठोर जो उन्होंने किया, उसके बाद देखिए उन्हें 6 साल के बाद फिर ये एहसास हुआ कि जो उन्होंने इतने साल जो व्रत रखे, जो इतनी तपस्या की, वो सब कुछ बेकार हो गया। तब इतना जानने के बाद उन्होंने फिर जो साधु संत थे, जो 5 थे, जो उनके जो समूह में जिनके शामिल थे, उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए उनका जो लक्ष्य था, उनका जो गोल क्या था कि ये मालूम करना कि इंसान दुखों से कैसे बाहर निकल सकता है। पहले जो उनके टीचर थे अलार कलाम, उनसे बात नहीं बनी, फिर उद्रका रामपुत्र थे, उनसे बात नहीं बनी, फिर 5 तपस्या के ग्रुप में शामिल हो, इनसे बात नहीं बनी। तब भी उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था कि कैसे इनकी प्राप्त किया जाए। तो सब कुछ उनको लग गया कि हाँ ये सब कुछ वेस्ट है। तो वेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने उनको जो साधु संत थे उनको छोड़ दिया। अब देखिए
अटेन निर्वाण और एनलाइनमेंट एंड 35 एट उर्वेला गया इन मगध अंडर द पीपल ट्री। अब देखिए 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ कहाँ पे, ये मगध बिहार में, ठीक है, मगध बिहार में। अब देखिए जो मगध है यानी कि जो आज का बिहार है ना, यहाँ मगध का मतलब आज का बिहार। अब बिहार में कौन सी जगह है, बिहार में है उर्वेला। उर्वेला कहाँ पे है, गया में। यानी कि जो गया जी है बिहार में, गया में एक जगह है उर्वेला, और वहाँ वो किस में है, वो बिहार में है। वहाँ पे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि उन्हें जो बिहार के गया जी में निर्वाण की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे। अब देखिए 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद देखिए घर छोड़ने के बाद जब वो 6 साल भटकते रहे, उनको कुछ नहीं मिला, तो 35 वर्ष की आयु में 35 साल की उम्र में उन्होंने देखिए पीपल के पेड़ के नीचे क्या था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति खुद ही हो गई। ठीक है, आप देखिए कि एक राजा के घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति से बुद्ध के रूप में जाना जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए उनके सेक्रीफाइस से एक राजा का जीवन वो बिता सकते थे, पर फिर भी उन्होंने एक सच के लिए अपना घर बार त्याग के इतना कष्ट सहा, फिर उसके बाद उन्होंने इतना कुछ किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, डिलीवर्ड एट फर्स्ट सरमन एट सारनाथ एट डीर पार्क वेयर हिज 5 डिसाइपल्स हैड सेटल। अब देखिए उन्होंने अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि उन्होंने जो अपना जो पहला प्रवचन था, जो पहला अपना उपदेश था, वो कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ में, हिरण पार्क सारनाथ में। इनकी जो डीर पार्क थी, जो हिरण पार्क थी सारनाथ में, उन्होंने वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जो उनके 5 जो उनके डिसाइपल थे, इनकी जो 5 जो शिष्य थे वो वहीं पे थे। उसके बाद देखिए जो उनका पहला जो प्रवचन था, जो पहला सरमन था, वो किसके नाम से जाना गया, वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अब देखिए अटेन महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 इन मल्ला रिपब्लिक। अब देखिए मल्ला जो रिपब्लिक, मल्ला जो गणराज्य है, मल्ला जो रिपब्लिक है, वहाँ पे 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है कि उनकी 80 साल की उम्र में कुशीनगर में डेथ हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है आइडेंटिकल विद विलेज कासिया इन देवरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अब देखिए जो यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, यूपी में देखिए जो देवरिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो गांव है, ठीक है, ये यहाँ की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, कब हुई थी, 483 BC में। अब देखिए 563 BC में अगर उनका जन्म हो रहा है तो 483 इनकी 483 BC में उनकी डेथ हो रही, तो 80 साल की उम्र बन गई उनकी। हिज डेथ इज सेड टू हैव बीन कॉज्ड बाय ए मील ऑफ पोर्क विच ही हैड टेकन विद हिज लेट डिसाइपल चुंदा एट पावापुरी। अब देखिए जो बुद्ध की डेथ हुई थी कैसी हुई थी, वो थी सूअर का मांस खाने से। इनको सूअर का मांस किसने दिया था, उनके ही शिष्य जिसका नाम था चुंदा, ठीक है, उन्होंने उन्हें दिया था, जिनको खाने से उनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बिहार में, देखिए नेपाल में जन्म हो रहा है उनका, बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और उनकी डेथ कहाँ पे हो रही है, यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हिज लास्ट वर्ड्स ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके strive die gently, this was his final blowing out parinirvan. His body was cremated and his ashes were divided among the representatives of various tribal society and King Ajat Shatru of Magadh. अब देखिए उनके आखिरी शब्द क्या थे, उनके आखिरी शब्द थे कि दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, जो सारी जो चीज़ें हैं, जो कंपोजिट थिंग्स हैं, इनकी जो मिश्रित चीज़ें हैं, वो सारी सड़ जाती हैं। पूरी लगन से काम करना चाहिए हमें, ठीक है, हमें जो क्या है पूरी लगन से काम करना चाहिए। यह उनका देखिए जो आखिरी जो ये अंतिम जो उनके शब्द थे। अब देखिए ये उनका जो परिनिर्वाण था, ठीक है, अब देखिए जो उनका शरीर का जो अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि जो उनका जो उनकी जो बॉडी थी उसे क्रिमेटेड किया गया, जो उनका अंतिम संस्कार किया गया, और जो उनकी राख थी, वो राख जो थी उसको जो अलग अलग प्रकार के जो आदिवासी समाज थे उनके प्रतिनिधियों
यानी कि जो अलग अलग प्रकार के देखिए जो आदिवासी समाज थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जो उनके हेड थे, उनको दे दिया गया और मगध के राजा जो थे अजातशत्रु, उनके बीच में बांट दिया गया। यानी कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं कि बुद्ध की डेथ के बाद जो उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, जो उनकी राख थी वो कहाँ पे थी, वो आदिवासी समाज को दी गई, मगध का जो राजा था अजातशत्रु उनको दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है धम्मा। अब देखिए धम्मा, मैंने जैसे पहले बताया कि धम्मा कोई धर्म नहीं है, धम्मा क्या है, टीचिंग्स है। देखिए द 4 ग्रेट ट्रूथ, जीवन के 4 देखिए सत्य हैं, सच हैं। दुखा यानी कि दुख, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड मिसरी। अब देखिए संसार जो है वो दुखों से और विपत्ति से भरा हुआ है। ठीक है, संसार में दुख है। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिसरी इज डिज़ायर एंड अटैचमेंट। अब देखिए दुख का कारण क्या है, सभी दुख और दर्द का कारण है इच्छा और लगाव। अगर आप किसी से देखिए कोई लगाव लगाते हैं, मान लीजिए आपने किसी से लगाव लगा लिया, अगर वो आपसे दूर हो जाए तो आपको दुख होगा, है ना। तो संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। निवारण कैसे होगा, ठीक है, 8 रास्तों पे चल के। अब देखिए संसार में दुख हो गया, दुख का कारण बता दिया, कारण किससे होता है, इच्छा और लगाव से। कारण का निवारण, पेन एंड मिसरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिज़ायर। अब देखिए कारण को, यानी कि अगर हम दुख को हमें अगर कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी से लगाव ना लगाएं तो। ठीक है, हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको दुखों से दूर होना है तो आपको 8 रास्तों पर चलना होगा। ठीक है, जिन्हें 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। अब देखिए बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो 8 फोल्ड पाथ पे चले। यानी कि दुनिया का हर व्यक्ति, हर पर्सन बुद्ध बन सकता है अगर वो 8 रास्तों पर चले, 8 फोल्ड पाथ पर चले तो वो बुद्ध बन सकता है। ठीक है, अब देखिए द सेंट्रल थीम ऑफ बुद्धा टीचिंग्स इज 8 फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग, अब देखिए जो 8 फोल्ड पाथ है उन्हें अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। अब देखिए कौन से हैं, विजडम। ठीक है, विजडम, विजडम यानी कि क्या मतलब है, बुद्धि। अब देखिए इसमें क्या है, राइट फेथ और राइट थॉट। यानी कि वो कहते हैं कि जो आपका जो दिमाग, जो आपका विजडम है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सही विश्वास और सही विचार होने चाहिए, यानी कि राइट फेथ होना चाहिए और राइट थॉट होने चाहिए आपके। मोरल डिसिप्लिन यानी कि नैतिक अनुशासन क्या है, मॉरल डिसिप्लिन क्या है, नैतिक अनुशासन, यानी कि राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड एंड राइट स्पीच, यानी कि सही कार्य, सही आजीविका और सही भाषण। यानी कि आपको सही कार्य करने चाहिए, सही काम करने चाहिए, सही एक्शन, सही आपको अपना जीवन बिताना चाहिए और सही आपको अपना जो स्पीच करनी चाहिए, आपको सही तरीके से बोलना चाहिए। मेंटल डिसिप्लिन क्या है, देखिए मानसिक अनुशासन, अगर आपको अपने दिमाग को सेट रखना है तो कैसे है, राइट एफर्ट, राइट रिमेंबरनेस एंड राइट कंसंट्रेशन, यानी कि सही प्रयास, सही स्मरण और सही एकाग्रता। यानी कि आपको जो एफर्ट है वो भी सही करने चाहिए, आपके जो याद रखने का जो शक्ति है, जो आपका रिमेम्बरेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए और कंसंट्रेशन आपको सही करना चाहिए। ठीक है, ये 8 फोल्ड पाथ है तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए बिलीव इन निर्वाण, व्हेन डिज़ायर सीजेज रीबर्थ सीजेज एंड निर्वाण इज अटेंड। एग्जाम्पल फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द डेथ बाय फॉलोइंग बाय 8 फोल्ड पाथ। अब देखिए जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो पुनर्जन्म बंद हो जाता है। देखिए इनका कहना है कि इंसान पुनर्जन्म कब कब लेता है, जब तक उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती। अब देखिए वो कहते हैं कि अगर इंसान की जो इच्छा ख़त्म हो जाए तो उसका पुनर्जन्म होना बंद हो जाएगा, तो उसे क्या होगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब देखिए निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, 8 फोल्ड पाथ पे चल के। ठीक है, जिससे क्या है, जन्म और मृत्यु यानी कि बर्थ और डेथ का जो चक्कर है उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, यानी इंसान दुनिया में बार बार क्यों आता है, क्योंकि इसकी इच्छाएं जो अधूरी रह जाती हैं उसको बार बार फिर से आना पड़ता है। वो कहते हैं कि अगर इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया जाए 8 फोल्ड पाथ के जरिए तो उसका जो जन्म और मरण से जो उसका जो चक्र है उससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। बिलीफ इन अहिंसा, वन शुड नॉट, देखिए यहाँ पे एक लाइन आएगी है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा द सोल इज़ ए मिथ। देखिए बुद्ध के अनुसार क्या है, आत्मा जो है वो एक मिथक है। कहते हैं ना कि आत्मा है वो ऐसा है, वही ये कहते हैं कि आत्मा एक मिथक है, कि झूठ है। बिलीफ इन अहिंसा, देखिए अहिंसा में विश्वास,
वन शुड नॉट कॉज इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग, एनिमल और मैन। अब देखिए, हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो इंसान है चाहे जानवर है, किसी भी जिंदा प्राणी जिसमें सांसें हैं, ठीक है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा, देखिए कर्म में विश्वास, कर्म का कानून। मैन रीप्स द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट डीड, देखिए मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसमें ये कहा गया है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो इंसान का जो वो दुख पा रहा है, सुख पा रहा है, तो उसके वो पिछले जन्मों का ही, पिछले कर्मों का ही उसका हिसाब है। नेक्स्ट है द संघा कंसिस्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। अब देखिए जो संघ है वो किससे बना है, वो बना है बौद्ध जो मॉन्क्स हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, इनके बुद्धि भिक्षु हैं, और नन से मिलके, ठीक है। भिक्षुस एक्ट एज टॉर्च बियरर ऑफ धम्मा। अब देखिए जो भिक्षु है वो धम्म के मशाल के रूप में काम करते हैं। देखिए मशाल होते हैं, जैसे वो लकड़ी का डंडा होता है जिसके ऊपर आग लगी होती है, मशाल होता है ना, जो आगे आगे चल के जिसको पकड़ के चलते हैं, तो सभी तरफ जिन्हें हाथ में मशाल पकड़ रखी होती है, तो सभी तरफ क्या है, जैसे अंधेरा हो तो वहाँ पे क्या है, उजाला हो जाता है ना। तो कहते हैं कि जो भिक्षु हैं वो क्या है, वो जो धम्म है उसके जो मशाल वाहक है, यानी कि बुद्ध के जाने के बाद जो उनके बौद्ध भिक्षु हैं वो बुद्धिज्म को आगे बढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम संघा द वर्शिपर वर कॉल्ड उपासक। देखिए संघ के अलावा जो उपासक हैं, जो वर्शिपर है, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। इनके बुद्धिज्म को मानने वाले उपासक कहलाए जाते हैं। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे बौद्ध समिति जो विनय पिताका सुत पिताका है, जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो 2 भागों में बटी थी। वो कब बटी थी, तो वो बटी थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो नेक्स्ट है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए कब हुई थी, ये हुई थी वैशाली में 383 BC में, यानी कि 383 BC में, यानी कि जब पहली काउंसिल हुई थी ठीक उसके 100 साल बाद। अब देखिए यहाँ पे जो चेयरमैनशिप कौन है, यहाँ पे है सबाकमी, जो बुद्धिज़्म की तरफ से हैं, सबाकमी है, और राजा है काल अशोक, ठीक है। काल अशोक कौन है, शिशुनाग वंश के जो थे राजा थे। अब देखिए फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड महासंघिकास। अब देखिए यहाँ पे जो अनुयायी हैं, यानी कि जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो 2 भागों में यहाँ पे बट गए, ठीक है, श्वेत मीनांस एंड महासंघिकास, महासंघिका। अब देखिए सेकंड काउंसिल होती है, कहाँ पे हुई थी, वैशाली में 383 BC में हुई थी, ये 383 BC में इनकी फर्स्ट काउंसिल के 100 साल बाद। अब देखिए इनका जो चेयरमैन था वो कौन था, बुद्धिस्ट की तरफ से सबाकमी, राजा था काल अशोक, जो शिशुनाग वंश के राजा थे। फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू, ये देखिए 2 भागों में बटा है। यहाँ पे लिखा है कि स्था विरामदिनीस, यानी कि स्तर विरामदिन में बटा था और महासंघिका में बटे थे, ठीक है। देखिए 2 भागों में यहाँ पे बट गए थे। तो थर्ड काउंसिल है यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुई थी, तो ये 250 BC यानी कि 250 BC में हुई थी। तो इनके जो चेयरमैन है, जो चेयरमैनशिप थी वो किसके अंडर हुआ था, मोगलीपुत्र तीसा के अंडर। उस टाइम पे राजा कौन थे, राजा अशोक। इन दिस द थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटक वाज कोडेड इन पाली लैंग्वेज। अब देखिए इसमें जो त्रिपिटक है, यानी कि जो त्रिपिटक है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उसका जो तीसरा पार्ट है उसको पाली भाषा में देखिए यहाँ पे कोड किया गया था। यानी कि यहाँ पे देखिए पाली भाषा में जो इसका त्रिपिटक है उसे यहाँ पे कोड किया गया था, लिखा गया था। फोर्थ काउंसिल है, ये कब हुई थी, ये हुई थी कश्मीर में 72 AD में। अब देखिए यहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसकी तरफ से जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र, राजा थे कनिष्क। देखिए के से कश्मीर, के से कनिष्क, यानी कि के से कश्मीर, के से कनिष्क। वाइस चेयरमैन थे देखिए अश्वघोष। यहाँ पे देखिए जो बुद्धिज्म है वो 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान में। अब देखिए महायान का क्या मतलब है कि महायान का यहाँ देखिए यान का मतलब होता है जहाज़, यानी कि बड़ा जहाज़ जिसे आप मान सकते हैं। अब देखिए महायान का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए बुद्ध को आइडल वर्शिप इज़ देयर, इट बिकम
पॉपुलर इन चाइना, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, टर्की एंड अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज। अब देखें यहाँ पे महायान में क्या था, बुद्ध की जो है वो बुद्ध को भगवान मानते थे, बुद्ध को गॉड मानते थे, और जो बुद्ध की मूर्ति पूजा होती थी। देखिए हीनयान, ठीक है, बिकम पॉपुलर इन मगध एंड श्रीलंका। इट बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन एंड नॉट इन आइडल वर्शिप। अब देखिए हीनयान वाले जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहा था मगध और श्रीलंका में। यानी कि महायान वाले जो हैं वो बुद्ध को भगवान मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान वाले बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उन्हें भगवान नहीं मानते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज़ थर्ड व्हीकल कॉल्ड वज्रयान विच अपीयर्ड इन द 8th century एंड ग्रू रैपिडली इन बिहार एंड बंगाल। अब देखिए इन दोनों की बात अलावा बात करें, अगर हम हीनयान महायान के अलावा जो बात करें, जो तीसरा जो देखिए जो चीज़ थी वो थी वज्रयान, ठीक है। हीनयान महायान के अलावा देखिए जो वज्रयान था, जो तीसरा वाहन, जो तीसरा व्हीकल जिसे माना जाता है, जो 8वीं शताब्दी यानी कि 8th century में हमें दिखाई दिया था। कहाँ पे दिखाई दिया था ये? बिहार और बंगाल में। यानी कि बिहार और बंगाल के इलाके में तेज़ी से जो वज्रयान था वो बढ़ा था 8वीं शताब्दी में। दे डिड नॉट ट्रीट मीट, फिश, वाइन एट्सेट्रा एज ए टैबू इन द डाइटरी हैबिट्स एंड फ्रीली कंज्यूम दैम। अब देखिए वो खाने में देखिए मांस, मछली वगैरह ये सब कुछ नहीं लेते थे, ठीक है। यहाँ ये सब कुछ नहीं लेते थे, इनका सेवन वो इसको नहीं खाते थे। तो देखिए यहाँ पे इनका ये देखिए इस्तेमाल यहाँ पे ये नहीं करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 5th काउंसिल है, देखिए 5वीं। देखिए वैसे तो 4 काउंसिल मेन है जो बुद्ध से रिलेटेड, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, वो 4 ही काउंसिल हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि कुछ काउंसिल ऐसी हुई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5th काउंसिल है वो मांडले में हुई थी। मांडले कहाँ है? बर्मा में है। बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, यहाँ पे थी 1871 यानी कि 1871 में। एंड वाज प्रिसाइड ओवर बाय त्रिवेदा मॉन्क इन द रेन ऑफ किंग मिंडन। अब देखिए 1871 यानी कि 1871 में मांडले वर्मा में, ठीक है, इसकी 5वीं जो काउंसिल हुई थी, इसके राजा कौन थे? राजा थे मिंडन। और जो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे बुद्ध की तरफ, बुद्धिज़्म की तरफ से, वो थे यहाँ पे रवड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6th काउंसिल ये थी इन काबा आई इन यंगून इन 1954 वाज स्पॉन्सर्ड बाय द बर्मीज़ गवर्नमेंट। देखिए जो इसकी 6ठी परिषद थी, जो इसकी 6ठी जो 6th काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? 1954 यानी कि 1954 में थी। यांगून के जो यंगून है वहाँ के काबा आई में। तो इसे स्पॉन्सर किसने किया था? बर्मी सरकार की, बर्मा की सरकार में। तब चलते हैं आगे। देखिए बुद्धिज़्म आफ्टर बुद्धा, यानी कि बुद्ध के बाद जो बुद्ध है उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो कैसा था। अब देखिए ऑफ ऑल रिलीजियस रिमेन्स ऑफ बिटवीन 200 BC एंड 200 AD सो फॉर डिस्कवर इन इंडिया दोज ऑफ बुद्धिज़्म फॉर आउट नंबर दोज ऑफ एनी अदर रिलीजन वाइज हिंदुज़म, जैनिज़्म एट्सेट्रा टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो सभी धार्मिक जो अवशेष थे, जो सभी जो रिलीजियस जो रिमेन्स थे, जो सभी धार्मिक अवशेषों की बात करें 200 ईसा पूर्व यानी कि 200 BC से 200 ईस्वी, ठीक है, 200 BC से 200 AD यानी कि ये 400 जो साल थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो भारत में खोज हुई थी, ठीक है। अब देखिए जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो किसी भी यानी कि जो बाकी जो धर्म था, जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, आदि के साथ मिलकर रहते थे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें 200 ईसा पूर्व यानी कि 200 BC की और 200 AD की, ये जो 400 साल का इतिहास है, जो हिस्ट्री है, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो ऐसा नहीं था वो अलग रहते थे, वो हिंदू, जैन वगैरह सबके साथ मिलकर वो रहते थे। ह्यून सांग ये कौन था? ये चाइनीज़ ट्रेवलर था। इन 7th century AD found that the lesser vehicle or Hinianism is almost exist in most of India and only flourishing in a few part of the West। अब देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बात देखी गई है कि जो 7वीं शताब्दी में जो ह्यून सांग यहाँ पे आया था उसने यहाँ पे एक बात देखी है
कि यहाँ पे देखिए जो हीनयानवाद था, जो हीनयान है वो भारत के जो काफ़ी हिस्से थे वहाँ से वो अब ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ही इस टाइम है। फ्रॉम नालंदा द मिशनरी मॉन्क पद्म भास्वा वेंट फोर्थ द कन्वर्ट तिब्बत टू बुद्धिज्म इन 8th सेंचुरी AD। अब देखिए यहाँ पे एक नई बात निकल के आई है। अब देखिए नालंदा की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो मॉन्क थे पद्म स्वभाव, ठीक है, वो देखिए जो तिब्बत टू बुद्धिज्म यानी कि जो पूरा तिब्बत था उन्होंने उसे बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था 8th सेंचुरी AD में। अब देखिए इन द 6th सेंचुरी AD द हुना किंग मिहिर कुला डिस्ट्रॉयड मोनेस्ट्री एंड किल्ड मॉन्क्स। अब देखिए जो 6ठी शताब्दी थी यानी कि जो 6th सेंचुरी AD थी, यहाँ पे जो हून राजा था मिहिर कुला, उन्होंने देखिए जो बुद्धिज्म के जो मठ थे उसे डिस्ट्रॉयड कर दिया था, उसे नष्ट कर दिया था, और कितने जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्हें मार डाला था, क्योंकि वो देखिए जो हून राजा था वो बुद्धिज्म के खिलाफ था। ए फेटेंशियल शिवायत किंग ऑफ बंगाल सशंका इन द कोर्स ऑफ एन अटैक ऑफ कन्नौज इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी AD ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द ट्री ऑफ विजडम एट गया। अब देखिए यहाँ पे 7वीं शताब्दी की अगर जो शुरुआत मानी जाती है, वहाँ पे देखिए कन्नौज में हमले के बाद, ठीक है, कन्नौज में हमले के बाद क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो देखिए जो कट्टर शैव राजा थे, शैव का मतलब कि जो शिव की पूजा करते थे वो, और जो शशांक थे, ठीक है, उन्होंने गया में देखिए जो वृक्ष था, जो बोधि ट्री था, तो उसको देखिए लगभग नष्ट कर दिया था, ठीक है। यानी कि 7वीं शताब्दी क्या था कि जो बुद्धिस्ट जो ट्री था उसे ख़त्म कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो बिहार में जो बौद्ध गए हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो बोधि ट्री है ना, जो ट्री है वहाँ पे जो, अब देखिए ये एक क्वेश्चन आता है कि जो वैसा ही ओरिजिनल जो वृक्ष है वो इस टाइम कहाँ पर है, यानी कि जो बिहार में जो देखिए गया में जो है ना वो बोधि जो ट्री है वो अब कहाँ पे है, यानी कि अब उसके जैसा एक और असली पेड़ कहाँ पर है, तो वो है श्रीलंका में, ठीक है। कैसे, देखिए जब राजा अशोक था, जब उन्होंने अपने बेटे और बेटी, यानी कि उनका बेटे का नाम था महेंद्रा, उनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, जब उन्होंने अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म का प्रचार करने के, तब जो उनके बेटा और बेटी जब श्रीलंका गए थे तब वो बौद्ध गया से जो बोधि जो ट्री था उसकी वो जो एक ब्रांच यानी कि वो एक शाखा अपने साथ ले गए थे। जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे जाके उस शाखा को वहाँ पे ज़मीन में दफना दिया, तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक पेड़ निकला, ठीक है, पेड़ निकला जिसे बोधि वृक्ष वहाँ पे माना जाता है। तो यानी कि बिहार के बाद अगर आप ओरिजिनल वृक्ष की बात करें तो वो श्रीलंका में है। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बता सकते हैं। आगे हम करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को फैक्ट याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि एज लेट एज 5th सेंचुरी AD रिटन स्क्रिप्चर व रेयर एंड पिलग्रिम फहियान वाज हार्ड पुट टू फाइंड ए कॉपी ऑफ विनय पिताका। अब देखिए 5वीं शताब्दी के बाद देखिए जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर यानी कि जो बुद्धिज्म के बाद जो लिखा हुआ था वो मिलना काफ़ी मुश्किल था। अब देखिए जो तीर्थ यात्री था यानी कि जो यहाँ पे फहियान आया था, ठीक है, फहियान आया था, जब उसने यहाँ पे आके बुद्धिज्म के बारे में खोजना शुरू किया था तो उसको जो विनय पिटक यानी कि जो विनय पिताका है, जो विनय पिटक है, ठीक है, उसको खोजने में भी काफ़ी मेहनत की थी उसने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो था इसके जो बुद्धिज्म के बारे में जो भी कुछ लिखा था वो काफ़ी रेयर था, तो इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, तो फिर भी उसने कड़ी मेहनत के बाद जो था वो काफ़ी कुछ खोजा था। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज त्रिपिटक्स थ्री फोल्ड बास्केट। अब देखिए जो बुद्धिस्ट साहित्य है, जो बौद्ध साहित्य है वो पहली बात तो पाली भाषा में है, ठीक है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, जिसे 3 फोल्ड बास्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक का दूसरा नाम पूछ सकते हैं क्या है, 3 फोल्ड बास्केट। अब देखिए विनय पिताका आर द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अब देखिए विनय पिताका कैसे रिलेटेड है, जो बौद्ध जो मठ है उसमें अनुशासन के नियम हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे कैसे रहा जाता है, तो उसके नियम बताए गए हैं विनय पिताका में। सुध पिताका क्या है, इज़ द लार्जेस्ट एंड कंटेन्स कलेक्शन ऑफ
सरमन। अब देखिए जो जो बुद्ध के जो उपदेश हैं उसका जो सारे जो बुद्ध के उपदेश है उसका जो एक संग्रह है, जो उसका एक कलेक्शन है, वो किस में है? सूत्र पिटका में। अभिनंदन पिटका इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। जो अभिनंदन पिटका है, जो अभिनंदन पिटक है, वो देखिए क्या है, वो बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक सिद्धांत है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्धिज़्म है, उसका जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल क्या है वो किस में दर्ज है? अभिनंदन पिटका में। आपको देखिए वाइस वर्सा पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं बताइए कि द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एक्सप्लेनेशन ये कहाँ पे दी गई है? ये अभिनंदन पिटका में। महायान एंड दीप वमसा आर अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देन श्रीलंका। अब देखिए जो महायान है और जो दीप वामा है, ये अन्य बौद्धिक ग्रंथ हैं, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये देखिए ये कहाँ पे है? ये श्रीलंका के बारे में जानकारी देते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म कैसे फैला था। उसके बाद देखिए जटका आर द फेबल्स अबाउट द डिफरेंट बर्थ ऑफ बुद्ध। अब देखिए बुद्ध के अलग अलग जन्मों के बारे में, जातक कथाएं के बारे में बताया गया है, यानी कि बुद्ध के जीवन के बारे में किसमें बताया है? जटका टेल्स में। जटका टेल्स किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जीवन के बारे में। द फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग आर कंटेन इन द धम्मा चक्र पवत्तना सूता सरमन ऑफ द टर्निंग ऑफ द व्हील। अब देखिए धर्म चक्र परिवर्तन की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो धर्म चक्र परिवर्तन है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड है, जब बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिया था। बुद्धा फर्स्ट थॉट दिस टू हिज फर्स्ट डिसाइपल एट बनारस। देखिए ऐसा मानते हैं कि जो बुद्ध के जो पहले जो डिसाइपल जो चेले थे वो कहाँ पे? बनारस में मिले थे। दिस कंटेन द 4 नोबल ट्रूथ एंड द नोबल 8-fold पाथ विच आर एक्सेप्टेड एज बेसिक कैटेगरी बाय द ऑल बुद्धिस्ट सेक्ट। अब देखें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो बुद्ध से जो रिलेटेड जो जीवन के जो 4 सत्य हैं, जो 4 नोबल ट्रूथ है, जो 8-fold पाथ हैं, उन्हें भी एक्सेप्ट किया गया था बुद्धिस्ट सेक्ट के द्वारा। अमंग द चीफ महायान टेक्स्ट इन ललित विस्तरा, a flowery narrative of the life of Buddha, this text was utilized by Sir Edwin Arnold of the Light of Asia, a lengthy poem, one of the life of Buddha, which enjoyed much popularity at the end of last century। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो महायान टेक्स्ट है ललित विस्तरा, देखिए क्या है, ये बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं विस्तार से, अच्छे से। अब उसके बाद देखिए जो इसका जो परीक्षण है, इनकी जो इसका जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वो सर एडविन आर्नोल्ड ने किया था, द लाइट ऑफ एशिया के लिए किया था। ठीक है फ्रेंड्स, द लाइट ऑफ एशिया के लिए इसका जो सर एडविन आर्नोल्ड है, उन्होंने इसका जो पहली बार जो इस्तेमाल किया था। जो देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित, यानी कि जो बुद्ध की लाइफ है उससे जो संबंधित एक लंबी कविता थी, ठीक है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड देखिए कि लेंथी पोएम थी, कि लंबी कविता थी, जिसे सर एडविन आर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए कि जो पिछली शताब्दी, यानी कि जो पहले जो समाज निकल चुका है उसके एंड में देखिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद देखते हैं कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म के पतन के कारण क्या है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए इट succumbed to the Brahminical rituals and the ceremonies such as idol worship etc. which Buddhism has earlier denounced। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ब्राह्मणवाद के जो अनुष्ठान थे, जो सेरेमनी थी, जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, जैसे कि मूर्ति पूजा की बात करें तो उसको उन्होंने क्या किया था, जो बुद्ध ने इन्हें नकार दिया था। इनकी जो अगर हम हिंदुत्व की बात करें, यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद की बात करें, यहाँ पे देखिए कि यज्ञ होते थे, समारोह होते, सेरेमनी होती थी, बलि दी जाती थी, मूर्ति पूजा होती थी। तो बुद्ध ने देखिए बौद्ध धर्म ने बुद्धिज्म ने उसे पहले ही नकार दिया था, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके बाद रिवाइवल ऑफ रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म विद द प्रीचिंग ऑफ शंकराचार्य फ्रॉम 9th century ऑनवर्ड। देखिए जब 9वीं शताब्दी के बाद जब शंकराचार्य आए, उसके बाद क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म है, जो हिंदुइज्म है, वो फिर से आया, जिसकी वजह से क्या है बुद्धिज्म पीछे रह गया।
यूज़ ऑफ संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग पाली के स्थान पर बुद्धिजीवियों की भाषा थी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ पे इसकी पाली भाषा थी, तो जो संस्कृत था, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जो इसकी मेन भाषा थी वो पाली भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका किसका प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत भाषा का, इसलिए इसके पतन का कारण हुआ। डिटोशिएशन इन द मोरल स्टैंडर्ड अमंग द मॉन्क्स लिविंग इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब देखिए जो बौद्ध मठ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, उनमें भी देखिए कि उनके वो जैसे वो रहते थे तो उनमें भी काफ़ी गिरावट आई। ठीक है, जो बौद्ध मठ में जो भिक्षु रहते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, ठीक है, जो उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड था वो काफ़ी, वो उनका जो लेवल था वो गिर चुका था। अटैक ऑफ हुना किंग Mehirkula in the 6th century and the Turkish invader in the 12th century AD which continued till the 13th century AD। अब देखिए जो 6ठी शताब्दी की 6th सेंचुरी में जब हून राजा ने जब इस पर हमला किया था, मेहरकुला ने 12वीं शताब्दी में देखिए जो तुर्की आक्रमण थे उनके हमले के कारण जो था, ये उनके हमलों के कारण बुद्धिज़्म का जो है डिक्लाइन हो गया। देखिए हमलों का कारण क्या था, जो बुद्ध के जो काफ़ी, अब देखिए जैन शब्द है वो जी धातु से बना है, तो जी जो है उसे कहते हैं, उसका मतलब होता है जीतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनका क्या मतलब है, जीतने वाला। अब देखिए इसका मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो आपको जाननी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये साथ साथ लिख लीजिए तो इसमें हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो जीतने वाला, अब जीतने वाला क्या है, जिनका मतलब होता है ना जीतने वाला क्या कि मन को जीतने वाला। ठीक है, जो पुरुष मन को जीत जाए उसे कहते हैं जिन। ठीक है, उसके अनुयायी होते हैं जैन। तो देखिए देयर वर 24 तीर्थंकर्स एंड ऑल ऑफ देम वर क्षत्रिय। अब देखिए इनके जो 24 तीर्थंकर थे, देखिए जैसे गुरु होते हैं ना, वैसे इनके 24 गुरु थे या 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, तो वो सारे क्षत्रिय थे। अब देखिए ऋषभनाथ रेफरेंस इज आल्सो देयर इन ऋग्वेदा। अब देखिए जो ऋषभनाथ हैं, जो ऋषभदेव हैं जिन्हें कहा जाता है ऋषभनाथ है, ऋषभदेव है, तो उनका देखिए उनका रेफरेंस भी है, वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बट देयर इज़ नो हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स। अब देखिए हमें जो, अब देखिए इनके 24 जो है 24 इनके तीर्थंकर हैं, जो पहले 22 है हमें उनके बारे में कुछ इतना पता नहीं चलता, उनके बारे में कोई हिस्टोरिकल बेसिस हमें नहीं पता चलता। अब देखिए जो लास्ट 2 हैं वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। वो कौन से हैं, देखिए जो 23 जो है, जो 23rd हैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका सिंबल है स्नेक यानी कि सांप। वाज सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। अब देखिए जो अश्वसेन है बनारस के राजा, ये उनके पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। हिज मेन टीचिंग वर नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। हम देखिए इनका क्या था कि अहिंसा। ठीक है, अहिंसा था इनकी, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाना, कभी चोरी नहीं करना, तो इनकी मेन टीचिंग थी। अब देखिए जो लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे महावीर जैन या वर्धमान महावीर। तो देखिए 24 तीर्थंकर थे इनके, तो 22 तीर्थंकर जो है पहले वाले, उनका हमें उनके बारे में कोई हिस्टोरिकल जो बातें पता नहीं चलती। जो 23rd और 24th हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जानेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा फेमस यही हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो जैन धर्म है, कई ये मानते हैं कि जैन धर्म की जो स्थापना है, जो जैन धर्म बनाया है, किसने बनाया था, वो बनाया था महावीर जैन ने बनाया था। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं जैसे बता चुका हूँ ये ऋषभनाथ ने बनाया था। तो सबसे फेमस वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत बढ़ाया था जैन धर्म को, इसलिए। अब देखिए ही वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम इन 599 BC। अब देखिए इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है मुजफ्फरपुर बिहार में। 599 BC में इनका जन्म हो चुका था। हिज फादर सिद्धार्था वाज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन। अब देखिए जो उनके फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो ज्ञानका वंश के प्रमुख थे। उसके बाद जिनकी माता, हिज मदर वाज त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी प्रिंस चेतक ऑफ
वैशाली। अब देखिए जो उनकी माता थी वो त्रिशला थी, वो लिच्छवी यानी कि जो लिच्छवी जो वंश के जो राजा थे, ठीक है, उनकी बहन थी। महावीर वाज रिलेटेड टू बिंबिसारा, मैरिड टू यशोदा एंड हैड ए डॉटर नेम प्रिय दर्शना, whose husband जमाली become his first disciple। यहाँ पे डिसाइपल आएगा, यहाँ पे डिसिप्लिन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या आता है कि जो महावीर है, ठीक है, जो महावीर है, अब देखिए ये जो महावीर है ये बिंबिसार, इनका संबंध बिंबिसार से था, ठीक है, इनका संबंध किससे था? बिंबिसार राजा से था। इनकी शादी जो हुई थी वो यशोदा से हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। तो आप देखिए इनके नाम याद करने बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो वाइफ का नाम क्या था, इनकी जो बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था प्रियदर्शना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखिए जो प्रियदर्शना इनकी जो बेटी थी, जो उनका हस्बैंड था जमाली, वो इनका पहला चेला बना, या पहला उनका वो क्या बना? पहला डिसाइपल बना, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए कि एट 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स ही बिकम एन ascetic। अब देखिए 30 साल की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि अपने मदर फादर की डेथ के बाद, ये क्या बने? ये साधु बन गए, ठीक है, या एक तपस्वी बन गए। इन द 13 ईयर ऑफ हिज एसिशियम आउटसाइड द टाउन ऑफ ज्रिम्भिक्रमा ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज। अब देखिए 13 साल इन्होंने तपस्वी की ज़िंदगी जीते हुए, तो जब इनकी एज होती, अब देखिए यहाँ पे 30 ईयर में ही अपना अगर घर छोड़ रहे, अगर 30 ईयर में ये साधु संत बन रहे हैं, तो 13 साल अगर ये घूम रहे हैं, तो 13 साल की उम्र में जैसे ही इन्होंने तपस्वी का जीवन बिताया है, तो यानी कि 43 ईयर की एज में इन्हें क्या मिला? इन्हें काबिल्या मिला। अब देखिए जैसे बुद्ध धर्म में एनलाइनमेंट है, ठीक है, बुद्ध धर्म में जैसे एनलाइनमेंट है, जैसे निर्वाण कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्ध को मिली थी 35 साल में। अब इन्हें देखें यहाँ पे नॉलेज की प्राप्ति हुई। अब देखें यहाँ पे निर्वाण नहीं कहेंगे, जैन धर्म में निर्वाण नहीं कहेंगे, जैन धर्म में क्या कहेंगे? काबिल्या, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे नॉलेज जो है, एनलाइनमेंट है, उसे कहते हैं निर्वाण, जबकि यहाँ पे इसे कहते हैं काबिल्या, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज कॉल्ड जैन और जितेंद्रा एंड महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम एज जैन। अब देखिए इन्हें जिनेंद्रा, महावीरा कहा जाता है, जो इनके फॉलोअर्स हैं इन्हें जैन्स कहा जाता है। ही आल्सो गोट द टाइटल ऑफ अरिहंत एग्जाम्पल वर्दी। अब देखिए इन्हें जो अरिहंत है उसका जो है टाइटल भी दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पूछ लेंगे कि बताइए कि जो अरिहंत टाइटल है वो किन्हें दिया गया है, ठीक है, वो मिला है, उसकी उपाधि, जो अरिहंत की उपाधि मिली है वो मिली है वर्धमान महावीर को। उसके बाद देखिए एट द एज ऑफ 72 ही अटेंड डेथ एट पावा नियर पटना 527 BC। अब देखिए 527 BC में जो पटना के पास जो पावा है वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए निर्वाण कहते हैं इसे यहाँ पे। अब देखिए निर्वाण यहाँ पे कहते हैं डेथ में, जहाँ पे देखिए जो निर्वाण है वो बौद्ध धर्म की बात करें वहाँ पे निर्वाण प्राप्ति है एनलाइनमेंट, जबकि जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति है मृत्यु, ठीक है, इनकी डेथ। Mahavira survived the death of his chief rival Gosala and probably also that of Buddha, and died of cell-starvation at the age of 72 in the little town of Pava near the Magdan capital राजगृह। अब देखिए 72 वर्ष की आयु में, यानी कि 72 एज में, पटना के पास जो पावा शहर है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके देखिए मृत्यु के बाद जो राजा चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था उसके दौरान देखिए जो एक गंभीर जो अकाल पड़ा था, ठीक है। अब देखिए जो चंद्रगुप्त जो राजा था उसके दौरान क्या था? गंभीर अकाल पड़ गया था। गंगा से लेके जो डेक्कन एरिया है वहाँ तक क्या है, वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ? गंगा से लेके जो डेक्कन का एरिया, वहाँ पे जो जैन भिक्षु थे, जैन के जो जैन
It is said that at the time of Mahavir's death at Pavapuri, the kings of two clan, the Mallas and the Lichvi, celebrated the lamp festival in his honor. अब देखिए जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद देखिए पावापुरी में जब इनकी डेथ हुई थी तो जो दो राजा थे, ठीक है, अलग अलग जो अपने शासन के राजा थे, मल्लास और लिच्छवीज, अब उन्होंने देखिए कि लैम्प फेस्टिवल मनाया इनके सम्मान में, इनके ऑनर में। आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग चंद्रगुप्त ए सेवर फमाइन लेड टू ग्रेट, देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको बात कर ही चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। दिस माइग्रेशन लेड टू ग्रेट सेचिज्म इन जैनिज्म। भद्रबाहु हु लेड द एमिग्रेंट्स insisted on the retention of the rule of nudity which महावीरा had established। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए जब अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, अकाल पड़ने के बाद जब जैन भिक्षु गंगा नदी से जो गंगा नदी वाला एरिया था वहाँ से लेकर जब डेक्कन तक गए, वहाँ के बाद जब उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए, यानी कि जो महावीर जो कहते हैं वो जैन धर्म के जो उन्होंने केंद्र स्थापित किए, जो उनके सेंटर बनाए वहाँ पे जाके, तो उसके बाद देखिए जो भद्रबाहु है, तो भद्रबाहु जो है उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया। अब देखिए भद्रबाहु जो हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया। नेतृत्व में क्या है, उन्होंने जो होते हैं ना इनके न्यूडिटी, यानी कि जो इनके नग्नता के जो नियम हैं, यानी कि जो जैन हैं जो न्यूडिटी जो इनके जो नियम हैं उनके ऊपर काफ़ी जोर दिया। इनकी जो जैन धर्म जो मानने वाले थे, जो न्यूडिटी थी उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने जोर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्थूलभद्र द लीडर ऑफ द मॉन्क्स who remained in the north allow his follower to wear white garments owing in the hardship of confusion of the famine। अब देखिए जहाँ पे भद्रबाहु, ठीक है, जहाँ पे भद्रबाहु न्यूडिटी के समर्थन में थे कि जो जैन धर्म को मानते थे वो बिना वस्त्र के रहेंगे, बिना कपड़ों के रहेंगे, वहीं देखिए दूसरी तरफ जो स्थूलभद्र थे, ठीक है, जो लीडर थे मॉन्क्स के, उन्होंने कहा कि वो वाइट इनके सफ़ेद कपड़े पहनेंगे जो जैन धर्म को मानने वाले हैं। भद्रबाहु कहते थे कि वो कोई कपड़े नहीं पहनेंगे जैन धर्म को मानने वाले, जबकि स्थूलभद्र का कहना था वो वाइट कपड़े पहनेंगे, ठीक है। अब देखिए हैंस अरोज टू सेक्ट्स ऑफ द जैन, द दिगंबर एंड श्वेतांबर। अब देखिए इनके कारण ही एक तरफ जहाँ पर भद्रबाहु कह रहे हैं कि अगर कोई जैन धर्म को मानता है तो उन्हें कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्थूलभद्र कह रहे हैं कि जो अगर मानता है तो उनको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि जो जैन धर्म है वो दो भागों में बट गया, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन है, दिगंबर कौन है, दिगंबर वो हैं जो आसमान को अपने कपड़े मानते हैं, इनके जो बिना कपड़ों के रहते हैं। अब देखिए जो श्वेतांबर कौन है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अवर नॉलेज ऑफ जैनिज्म आफ्टर महावीरा इज़ मेजर। There were 11 Gandhars, but only one of them, named Sudharman, survived the master and became the first pontiff. He died 20 years after Mahavir. Our knowledge of Jainism after Mahavira is major। यानी कि महावीर के बाद, यानी कि महावीर के बाद देखिए जो जैन धर्म था उसमें जो हमारी जो नॉलेज है, उसमें जो हमारा ज्ञान है वो काफ़ी छोटा हो गया। देखिए जब महावीर जैन थे तब ज्ञान काफ़ी बड़ा था, काफ़ी नॉलेज थी, क्योंकि धर्म एक था। अब देखिए इसके दो पार्ट हो चुके हैं तो ज्ञान इसका काफ़ी जो है वो छोटा हो गया। अब देखिए इसमें देयर वर 11 गंधर्व बट ओनली वन ऑफ देम नेम सुधर्मन सर्वाइव द मास्टर बिकम द फर्स्ट पॉन्टिफ। ही डाइड 20 ईयर्स आफ्टर महावीरा। अब देखिए जो 11 गंधर्व थे, ठीक है, इनके गंधर्व थे 11, लेकिन उनमें से केवल एक, यानी कि इनमें से सिर्फ एक जो थे, एक ने ही जो एक थे वो सुधर्मन को गुरु का नाम दिया गया, ठीक है। यानी कि जब महावीर की डेथ हो गई थी तब उनके बाद जो थे 11 गंधर्व थे, जिनमें से जो एक थे जिनका नाम सुधर्मन था, ठीक है, उन्हें गुरु का नाम दिया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं महावीर के बाद बताइए कि जो उनके गुरु बने थे कौन थे, वो थे सुधर्मन, ठीक है। अब देखिए महावीर की डेथ के बाद, महावीर की डेथ के 20 साल बाद भी सुधर्मन की भी डेथ हो गई। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे टीचिंग ऑफ महावीर, ठीक है, यहाँ पे टीचिंग ऑफ महावीर पढ़ेंगे, यानी कि महावीर की शिक्षाएं। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ही बिलीव दैट एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, पोजेस ए सोल एंड इज एंडोड with consciousness
दैट इज़ वाई दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। अब देखिए कि जो वेद थे, वेदों, इनका मतलब क्या, देखिए जो वेद थे, वेद के अधिकार को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इनकी जो महावीर थे वो वेदों को नहीं मानते थे, जो वेदों में लिखा था उनको वो नहीं मानते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, यानी कि जो बलिदान होता था, उनका भी कोई मतलब नहीं समझते। यानी कि ये मानते थे कि जो वेद में लिखा है उसको नहीं मानते थे। जो सेक्रीफाइसेस थे, यानी कि जो बलिदान थे, उनको भी ये नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि जो हर एक जो छोटी छोटी चीज़ है, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, अगर हम किसी छोटी चीज़ की बात भी करें उसमें भी आत्मा होती है। ठीक है, इनका ये मानना था कि अगर कोई भी दुनिया में छोटी चीज़ है, कोई छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसमें भी जो आत्मा है वो ज़रूर होती है। ठीक है, जो किससे उत्पन्न होती है। अब देखिए इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए देखिए वे सख्त अहिंसा के पालन करता थे। अब देखिए पहली बात तो ये वेदों को मानते नहीं थे। ठीक है, उसमें जो बातें लिखी थी उनको मानते नहीं थे। तो उसके बाद क्या था कि जो छोटे छोटे कण थे उसमें आत्मा थी। कहते थे कि हर एक जो ये कोई भी दुनिया में कोई प्राणी है, कोई इंसान है, उसमें आत्मा है। ठीक है, तो ये अहिंसा के पुजारी थे। द जैन्स रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल और ए सुप्रीम पावर एज द क्रिएटर ऑफ और सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। जैनिज्म डज नॉट डिनाई the existence of gods but refuse to give gods any important part in the universal scheme. Gods are placed lower than the जिन्ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो जैन थे, ठीक है, इन्होंने देखिए जो जैन थे, इन्होंने जो कहते ना कि जो दुनिया को चलाने वाला क्या है, एक परमात्मा है, सबसे बड़ी आत्मा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो दुनिया को चलाते हैं। ठीक है, जो दुनिया के सारे जो यहाँ पे इंसान हैं वो आत्माएं हैं, इनको चलाता कौन है, परमात्मा, इनकी जो यूनिवर्सल सोल है वो चलाती है, सुप्रीम पावर चलाती है। अब इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। जो जैन थे ये रिजेक्ट करते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो दुनिया को जो आत्मा चला रही है, जो परमात्मा चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं माना कि जो दुनिया है उनको कोई आत्मा चला रही है या कोई ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का निर्माता है, ठीक है, वो चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जैन धर्म में क्या है, ये देवी देवताओं के, जैन धर्म में क्या है कि जो देवताएं हैं उनके अस्तित्व, यानी कि ये नहीं मानते, ये नहीं कहते कि देवी देवताओं अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि जैन धर्म में जो देवता हैं ये उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि हमें ज़्यादा जो है वो देवताओं को क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं देना चाहिए। ये ऐसा नहीं मानते कि देवी देवता है नहीं है, क्या मत मानो। ये कहते हैं कि हमें उनको ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ कि सब कुछ चलाने वाली दुनिया को देवी देवता ही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जोर देते थे। ये कहते हैं आप देवी देवता को मानो, वो हो सकते हैं, पर दुनिया को वो ही चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए जो देव हैं, इसमें जो देव हैं, जो देवी देवताएं हैं, उसको जिना से नीचे रखा गया है। यानी कि जैन धर्म में जिना को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जो देव हैं उनको नीचे रखा गया है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अब देखिए इन्होंने आपसी भाईचारे की जो भावनाएं हैं उसको माना है। इन जैनिज्म त्रिरत्न, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न है जिसे त्रिरत्न कहते हैं। ठीक है, जिसे अब देखिए जो निर्वाण प्राप्ति का हिस्सा है। ठीक है, आप देखिए सिमिलर है तकरीबन बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तकरीबन सिमिलर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको 4 बातें बताई गई थी कि दुनिया, बौद्ध धर्म में बताया था ना कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और एंड का काम क्या है, मुक्ति प्राप्त करना। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिरत्न है, वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ठीक है, इनका ये मानना है, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, यहाँ पे यही मानना है इनका कि जो एंड पार्ट है इंसान का वो क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना, इनकी मुक्ति को प्राप्त करना। अब देखिए ये कौन से त्रिरत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, यानी कि आपका सही विश्वास, सही नॉलेज और सही आचरण, यानी कि सही ज्ञान, सही आचरण। ठीक है, राइट कंडक्ट है सही आचरण, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। नेक्स्ट है जैन काउंसिल। अब देखिए जैन काउंसिल जैसा बौद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैसे जैन काउंसिल भी हुई थी। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन एंड ओरल सेक्रेट
literature has been passed down from the days of Mahavira, but Bhadrabahu was the last person to know it perfectly. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जैन परंपरा के अनुसार क्या है, अगर हम एक जैन परंपरा देखें, महावीर के दिनों से, ठीक है, इनकी जब महावीर थे उनके दिनों से एक मौखिक पवित्र साहित्य को पारित कर दिया गया। यानी कि जब महावीर थे, ठीक है, महावीर जब थे तो उन्होंने जो कुछ, जैसे उनका जो मौखिक पवित्र साहित्य को पारित किया गया, यानी कि पहले कुछ लिखा नहीं था, ठीक है, कुछ लिखा नहीं था। तो हुआ क्या था, जब भद्रबाहु थे, ठीक है, जो कहते थे कि बिना कपड़े को सबको जैन धर्म वालों को रहना चाहिए। अब देखिए महावीर के दिनों में क्या था कि जो महावीर जैन बोलते थे उनका सारा ज्ञान किसका था, भद्रबाहु को था, यानी कि कुछ लिखा हुआ नहीं था, वो सब कुछ उन्होंने मौखिक रूप से बताया हुआ था। तो सब कुछ ये भद्रबाहु को पता था, और भद्रबाहु उनको जो उनका जो पवित्र साहित्य है मौखिक रूप से जानने वाले जो अंतिम व्यक्ति थे। देखिए जब उसके बाद क्या हुआ, ऑन भद्रबाहु डेथ स्थूलभद्र कॉल्ड ए ग्रेट काउंसिल एट पाटलिपुत्र विच वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd सेंचुरी BC। अब देखिए जब भद्रबाहु की यहाँ पे डेथ हो जाती है, उसकी भद्रबाहु की मृत्यु के बाद जो स्थूलभद्र है उन्होंने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ी काउंसिल बनाई, ठीक है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई थी, यानी कि 3rd सेंचुरी BC की शुरुआत में ही हो गई थी। इट रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग टू रिप्लेस द फॉर्मर 14 पूर्वास। अब देखें यहाँ पे 14 जो पूर्व थे उनको उनके स्थान पर क्या हुआ, उनके जगह पर क्या हुआ कि 12 अंग बनाए गए। द दिगंबर्स रिजेक्टेड दिस कैनन एंड डिक्लेयर्ड द ओरिजिनल वन वाज लॉस्ट। अब देखिए जो दिगंबर थे, ठीक है, जो दिगंबर थे यानी कि जो स्थूलभद्र को मानते थे, उन्होंने इसे खारिज कर दिया और घोषित किया कि ये जो मूल चीज़ें खो चुकी हैं। अब देखिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई ना कि पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था, जो कुछ भी था वो महावीर ने जो कुछ भी, जो उनका पवित्र जो साहित्य था, जो महावीर जो टीचिंग देते थे वो कहीं पे लिखी नहीं थी। उन्होंने उनकी टीचिंग को एक ही व्यक्ति जानता था, एक ही पर्सन जानता था, जो था भद्रबाहु, ठीक है। अब देखिए जब भद्रबाहु की डेथ हो चुकी है, यानी कि महावीर की डेथ हो गई, उसके बाद जो उनका साहित्य था लिटरेचर वो कौन था, भद्रबाहु, उसकी भी डेथ हो चुकी है। तब इनका जो देखिए जो उनके बारे में जो उनका जो उनकी बारे में जो कुछ भी है अब वो कोई जानता ही नहीं है। अब उसके स्थान पर क्या हुआ कि जो स्थूलभद्र है, जब उन्होंने काउंसिल बुलाई वहाँ पे, तब भद्रबाहु के जो मानने वाले थे साइड के, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि अगर आप जो उनकी डेथ हो चुकी है, भद्रबाहु की भी, महावीर जैन की भी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो है ही नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने इसे मना कर दिया कि ओरिजिनल चीज़ तो है ही नहीं है, वो उनके साथ ही ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने इस काउंसिल में रिजेक्ट कर दिया। Thus there was a great urgency to devise new scripture। अब देखिए इसी तरह क्या हुआ, नए शास्त्र को तैयार करने के लिए एक महान आग्रह किया गया। अब उन्होंने यह कहा कि ऐसा जैन धर्म देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं था। फिर वहाँ पे ये कहा गया कि अब उनके बारे में नए शास्त्र जो हैं वो लिखे जाएं, ठीक है। द सेकेंड काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी इन द 5th सेंचुरी AD अंडर द लीडरशिप ऑफ देवगृदगिनी। It resulted in final compilation of 12 अंग and 12 उपांग्स। अब देखिए दूसरी परिषद होती है गुजरात में 5वीं शताब्दी में देवगृदगिनी के नेतृत्व में, ठीक है। इनकी सेकंड काउंसिल कब हुई थी, वल्लभी गुजरात में। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, यहाँ पे देखिए 12 अंग और 12 उप अंग जो है वो बनाए गए। देखिए अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए जैनिज्म रीच हाईएस्ट पॉइंट इन चंद्रगुप्त मौर्य टाइम। इन कलिंगा इट वाज ग्रेटली पैट्रनाइज्ड बाय खारवेल इन द 1st सेंचुरी AD। अब देखिए चंद्रगुप्त के समय में क्या था, जो जैन धर्म था वो सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया था, ठीक है, भारत में देखिए जो, ठीक है। अब देखिए जो कलिंगा की बात करें यहाँ पे, इन कलिंगा इट वाज द ग्रेटली पैट्रनाइज्ड बाय खारवेल। अब देखिए जो कलिंगा का जो खारवेल था, ठीक है, 1st सेंचुरी AD में, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वेरियस फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। अब देखिए बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या है, जैन धर्म का भारत में पतन हो गया। दे टुक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा टू फॉर। दे एडवाइज दैट वन शुड नॉट टेक मेडिसिन व्हेन वन फेल सिक बिकॉज द मेडिसिन किल्ड जर्म्स।
They believed that there was a life in trees and vegetables and so refrained from harming them. Such practice could not become a popular with common man. अब देखिए भारत में क्या था कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण क्या था कि जो जैन धर्म था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अब देखिए उन्होंने अहिंसा की अवधारणा, जो अहिंसा के जो धारणा थी उसको बहुत दूर ले गए। ठीक है, अहिंसा की धारणा को क्या था वो बहुत दूर ले गए। अब देखिए जब तक महावीर जैन थे तब तक अहिंसा थी। ठीक है, तब जब उनकी डेथ हुई तो अहिंसा काफ़ी उनसे दूर चली गई, यानी कि जो अहिंसा था वो उसके बारे में जिक्र ही नहीं करते थे। उन्होंने यह सलाह दी कि जब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसे कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, कोई दवा नहीं खानी चाहिए, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन है वो जर्म्स यानी कि कीटाणु को मार देती हैं। उनका ये मानना था कि जो पेड़ हैं, जो सब्जियां हैं, उनमें जीवन है, उनमें लाइफ है, तो इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अब देखिए इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो आम आदमी जो है, ठीक है, जो कॉमन मैन है, उनमें जो ज़्यादातर लोकप्रिय नहीं हो सकी। ठीक है, वहाँ तक उन तक पहुँच नहीं पाई। लैक ऑफ पैट्रेंज फ्रॉम द लेटर किंग्स। अब देखिए जो बाद के राजा आए थे, ठीक है, उन्होंने इसको इतना मतलब कि सुरक्षित नहीं रखा, इतना माना नहीं। ठीक है, जैन लिटरेचर इज़ इन अर्ध मगधी एंड प्राकृतिक डिलेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो जैन धर्म है, वो जैन साहित्य है, वो अर्धमगधी और प्राकृतिक बोलियों में है या भाषाओं में है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म मैनी रीजनल लैंग्वेज इमर्ज्ड आउट लाइक सूरसेनी, आउट ऑफ विच ग्रू मराठी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के प्रभाव के कारण क्या हुआ, जो सौरसेनी है उसकी कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं सामने आई। ठीक है, जो सौरसेनी है, ठीक है, देखिए जब आपको मैं सिंपल से इसका लाइन का मीनिंग बताता हूँ क्या हुआ। देखिए जब जैन धर्म है उसके प्रभाव के कारण क्या हुआ कि कई जो लोकल लैंग्वेज है वो सामने आ गई, जैसे सूरसेनी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और कन्नड़। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब से डेली वीडियो आएगा, सो डोंट वरी। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डेली वीडियो PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब